नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा में आज से भारत जोड़ो यात्रा की उपयात्रा शुरू की गई। महात्मा गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने और पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराने के लिए यात्रा सिवनी मालवा विधानसभा से सभी ग्रामों से जोड़ने की यात्रा 700 किलोमीटर तक चलेगी। बूथ क्रमांक 1 उमरिया से यात्रा मां नर्मदा की पूजा कर प्रारंभ की गई, जो कि 160 ग्राम पंचायतों में अगले 1.5 माह में पहुंचेगी। यात्रा के प्रभारी मुकेश पटेल ने कहा कि यात्रा के दौरान रात्रि में गांवों में चौपाल लगाकर व ग्रामीणों की सभाएं आयोजित कर समस्याओं को उजागर भी किया जाएगा। वहीं महात्मा गांधी के विचारों से सभी को अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस नेता अजय पटेल ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, कर्मचारी, विद्यार्थी, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। लोग भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त हैं। मोदी सरकार अंग्रेजों की नीति फूट डालो शासन करो पर चलकर देश को तोड़ रही है। जनहित के मूल मुद्दों को छुपाकर हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसी तरह सिवनी मालवा विधानसभा में भारत जोड़ो उप यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने कहा कि सिवनी मालवा विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की जा रही है। जनहित के मुद्दों को देश के सामने रखना इसका उद्देश्य है। यात्रा में कांग्रेस की जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जिस प्रकार पूरे देश में राहुल गांधी जी के द्वारा 3,570 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जो जिस हालात से आज भारत गुजर रहा है नफरत से, उस नफरत को छोड़ने के लिए और देश के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए पूरे देश में कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। उसी क्रम में सिवनी मालवा में पूरी विधानसभा में सभी गांव को जोड़ते हुए, सभी वर्गों को वर्गों से जोड़ते हुए सिवनी मालवा में ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं 14 तारीख से, जो लगभग 700 किलोमीटर की जो हमारी विधानसभा का एक 700 किलोमीटर का दायरा है, उसमें पूरा एक केवल दीपावली और इसको छोड़ते हुए पूरी यात्रा पूरे गांव में जाएगी और सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेगी। कहाँ से यात्रा चालू हो रही है, कितने गाँव को लगभग ये यात्रा कवर करेगी और कितने दिनों तक चलेगी? बूथ नंबर 1 उमरिया जो हमारा है, ग्वाड़ी घाट से मां नर्मदा के तट से पूजन करके प्रारंभ करेंगे और ये गांव सिवनी मालवा की 96 पंचायत, केसला की पंचायत और डोलरिया की पंचायत, लगभग 160-65 पंचायतों को कवर करेगी और हमारा जैसा अनुमान है लगभग 60 दिनों में यात्रा पूर्ण होगी। यात्रा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे? आज देश का जो पिछले 8 सालों में माहौल है, नफरत का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है, जो युवा परेशान है, उन बेरोजगारियों से नाता तोड़ना है, नफरत से नाता तोड़ना है और भारत को जोड़ना है। यात्रा में किसानों के लिए क्या है, किस तरीके से किसानों को जोड़ेंगे, क्या मुद्दे रखने वाले हैं? भाई आज जो वर्तमान में जमीनी मुसीबतें किसान भाइयों के साथ हैं, तो उनकी जो मतलब व्यवहारिक परेशानियां या व्यवहारिक कठिनाई जो उन्हें आ रही कृषि के क्षेत्र में, उस पर उनसे चर्चा करना और चर्चा करने के बाद उनके निराकरण के लिए प्रयास करना शासन स्तर पे, और व्यवहारिक जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर करने के लिए मतलब प्रयास करेंगे सारे लोग मिलकर। और क्योंकि यात्रा जो चल रही है राहुल जी के द्वारा भारत जोड़ो, उसी की ये उपयात्रा है और इस उपयात्रा में चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हों या छोटे व्यापारी वर्ग, सभी के साथ मिलकर चर्चा करना और उनकी जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसके समाधान के लिए
आपस में बैठ के मतलब कि भाई किस तरह से इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है। शासन से भी उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि शासन माने विपक्ष का है। तो उन सब कठिनाइयों को देखते हुए मुद्दे उठाना और उनके निराकरण के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो चाहे से ब्लॉक स्तर की हो, चाहे जिला स्तर की हो और चाहे प्रदेश स्तर की हो, उसके लिए प्रयास करेंगे सारे लोग मिलकर। भारत जोड़ो यात्रा का हमारा उद्देश्य है, सिवनी मालवा विधानसभा में ये युप यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और हमारा उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को इसमें जोड़ा जाए। जब ये यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में निकले, कोई भी विधानसभा का गाँव ना छूटे। दूसरा, जो मुद्दे हैं, अभी समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति परेशान है। कहीं ना कहीं सरकार 20 साल से है, उन पे ध्यान नहीं दे पा रही है। वो मुद्दे हैं जो सरकार को नहीं दिख रहे हैं। आज भी इनको शिविर लगाना पड़ रहा है 20 साल की सरकार में। ये वाकई शर्मनाक बात है और हम हर वर्ग को जागरूक करेंगे। हमारे युवाओं को रोजगार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हम विपक्ष की भूमिका में क्यों नहीं हो, लेकिन हम आंदोलन करेंगे। किसान के लिए आज किसान को ना तो खाद मिल रही है, ना उसको डीएपी यूरिया मिल रहा है, ना ही वो अपनी फसल के उचित दाम ले पा रहा है। ये सरकार जहां जहां नाकाम हो रही है, ये किसान हितैषी सरकार बता के आई तो थी शासन में, लेकिन आज ये हर समाज के वर्ग को महंगाई से, बेरोजगारी से, कृषि क्षेत्र में जहां भी ये सरकार नाकाम है, उसको जनता के सामने हम अपनी बात रखेंगे और उनकी लड़ाई लड़ने का इस भारत जोड़ो यात्रा का हमारा प्रमुख रूप से उद्देश्य रहेगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है यात्रा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की युप यात्रा रहेगी, जो सिवनी मालवा विधानसभा के प्रत्येक गांव से गांव हम लोग पैदल जाएंगे। गांव से गांव की दूरी पैदल तय की जाएगी, वहीं गांव में रात रुका जाएगा। रात में हम लोग जो गांधी जी का संदेश है, महात्मा गांधी का संदेश है, वो लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। उनकी विचारधारा लोगों के बीच में बताई जाएगी। और आज जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद और जो गतिविधियां इस देश में चल रही है, चाहे वो नफरत फैलाने की हो, चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी हो, इन सब मुद्दों से लड़ने के लिए हम युवा, बुजुर्ग, महिला सब लोग सबको साथ लेकर के, सबके आशीर्वाद से सबको साथ ला करके और इस आवारा हो चुकी सरकार को, क्योंकि सड़कें जब सूनी रहती है तो सरकार आवारा हो जाती है, तो इस आवारा हो चुकी सरकार को इसके कर्तव्य और इसकी जो एक ड्यूटी बनती है लोगों के प्रति, वो बताएंगे। और महात्मा गांधी का संदेश हम लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे। वहीं जब रात रुकेंगे तो गांधी चौपाल रहेगी और गांधी जी का संदेश लोगों के बीच में बताया जाएगा। गांव से गांव की दूरी हम लोग पैदल तय करेंगे। वहाँ जो भी समस्याएं हैं जमीनी स्तर पे, जो आज सत्ता के लोग नहीं उठा पा रहे हैं, जो शासन में बैठे लोग जिनसे जो समस्याएं छूती है, वो समस्याओं को उठा करके उनके निराकरण का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा।